आईआरसीटीसी के द्वारा रिफंड किया गया अमाउंट अगर आपके बैंक अकाउंट में पहुंचा नहीं है, क्रेडिट नहीं हुआ है, तो क्या करना है, आज हम इसको जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले तो हम 4 पॉइंट्स को क्विकली समझ लेते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि कैसे आप एक एप्लीकेशन लिखकर बैंक में सबमिट कर सकते हैं। तो 4 पॉइंट्स क्या क्या है, इनको पहले देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो है कि रिफंड का रीज़न क्या है। आईआरसीटीसी ने आपका जो पैसा रिफंड किया है उसका रीज़न क्या है, वो आपको देखना होगा। यहाँ पर 2 रीज़न हो सकते हैं। सबसे पहला रीज़न है बुकिंग फेल्योर। आप अकाउंट में, आपका अकाउंट से पैसा कट गया है, आप टिकट बुकिंग का प्रयास कर रहे थे, बुकिंग नहीं हो पाया है, लेकिन आपका अकाउंट से, बैंक अकाउंट से बैलेंस डिडक्ट हो गया है। तो ये एक रीज़न हो सकता है। दूसरा रीज़न हो सकता है कि आपने टिकट को कैंसिल कराया है। टिकट तो कंफर्म हो गया था, आपको टिकट मिल गया था, लेकिन आपने उसको कैंसिल करा लिया है। अब कैंसिल के बाद जो अमाउंट आईआरसीटीसी के द्वारा रिफंड किया गया है। तो इस तरह से 2 रीज़न हो सकते हैं। एक बार आपने रीज़न को देख लिया, उसके बाद आपको ये कंफर्म करना होगा कि क्या आईआरसीटीसी ने आपका पैसा लौटा दिया है, रिफंड कर दिया है। क्योंकि वहाँ से पैसा आएगा, उसके बाद ही आपके बैंक अकाउंट में पैसा क्रेडिट होगा। तो आप आईआरसीटीसी ऐप में रिफंड हिस्ट्री को चेक कर सकते हैं, वहाँ पर शो हो रहा है या नहीं। आप टिकट कैंसिल करेंगे तो तुरंत वहाँ पर हो सकता है कि शो नहीं हो रहा है, उसके बाद 24 आवर या 48 आवर्स के बाद वहाँ पर दिखाएगा। लेकिन एक बार आपको ये कंफर्म जरूर करना है कि आईआरसीटीसी ने आपका पैसा रिफंड कर दिया है या वहाँ पर कुछ पेंडिंग है। उसके बाद तो आपको ट्रांजैक्शन के डिटेल निकालने होंगे, जैसे कि डेट ऑफ ट्रांजैक्शन क्या है, कौन से डेट में आपका पैसा लौटाया गया है, रिफंड किया गया है आईआरसीटीसी के द्वारा, और अमाउंट क्या है, रिफंड अमाउंट क्या है। क्योंकि आप टिकट कैंसिल कराएंगे तो उसका कैंसिलेशन चार्जेस भी रहता है। ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर क्या है, रिफंड जो ट्रांजैक्शन हुआ है उसका रेफरेंस नंबर, डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, ये सब आपको आईआरसीटीसी ऐप में मिल जाएंगे और ये सब आपको नोट डाउन कर लेना है। एक बार आपने ये तीनों पॉइंट्स को देख लिया है कि रिफंड का रीज़न क्या है, रिफंड को आपने कंफर्म कर लिया और ट्रांजैक्शन डिटेल भी आपने नोट डाउन कर लिया है। उसके बाद सवाल ये आता है कि जब आईआरसीटीसी ने पैसा भेज दिया है तो आपके बैंक अकाउंट में पैसा क्यों नहीं आया है। तो सबसे पहली बात तो है कि 7 वर्किंग डेज के अंदर आपका पैसा आपके बैंक अकाउंट में आ जाना चाहिए। अगर फिर भी आपके अकाउंट में नहीं आया है, बैंक अकाउंट में नहीं आया है, तो ये सवाल हमारे मन में ज़रूर रहता है कि पैसा गया कहाँ। पैसा हमारे अकाउंट में तो आ जाना चाहिए, तो अकाउंट में नहीं आया तो वो पैसा गया कहाँ, फिर हमें आगे करना क्या होगा। तो देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि जब आईआरसीटीसी के द्वारा पैसा रिफंड किया जाता है तो आपके बैंक अकाउंट में वो डायरेक्टली नहीं आता है, बल्कि बैंक के किसी ऑफिस अकाउंट में चला जाता है, वो पैसा चला जाता है। तो आपको करना ये है कि बैंक में एक एप्लीकेशन लिखना है, एक एप्लीकेशन लिखकर बैंक ब्रांच में सबमिट कर देना है। उसके बाद आपका अकाउंट में पैसा को रिफंड कर दिया जाएगा, क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो इस एप्लीकेशन को लिखना है कैसे, इसको देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले तो डेट लिख देना है, उसके बाद टू द ब्रांच मैनेजर, बैंक का नाम, ब्रांच का एड्रेस लिख देना है। सब्जेक्ट में हम लिखेंगे आईआरसीटीसी रिफंड नॉट क्रेडिटेड टू बैंक अकाउंट। उसके बाद डियर सर और मैडम, आई एम एन अकाउंट होल्डर ऑफ द बैंक एंड माई अकाउंट नंबर इज़ 1234। तो यहाँ पर आपको अपना अकाउंट नंबर पहले ही, सबसे पहले सेंटेंस में ही आपको अपना अकाउंट नंबर बता देना है क्लियरली। नेक्स्ट सेंटेंस, आई एम राइटिंग टू ब्रिंग टू योर अटेंशन एन इशू रिलेटेड टू ए रिफंड फ्रॉम आईआरसीटीसी। तो यहाँ पर हमने बताया कि ये जो हम लेटर लिख रहे हैं ये आईआरसीटीसी से रिफंड के बारे में है। नेक्स्ट पैराग्राफ, एन अमाउंट ऑफ RS 2540 हैज़ बीन रिफंडेड बाय आईआरसीटीसी ऑन 10th March 2023 आफ्टर ए टिकट कैंसिलेशन। तो देखिए, इस सेंटेंस में हमने बताया कि अमाउंट क्या है। आपके केस में जितना अमाउंट भी आईआरसीटीसी के द्वारा रिफंड किया गया है वो आपको मेंशन कर देना है। उसके बाद डेट बताया है हमने, तो आईआरसीटीसी ने कौन सी डेट में आपका पैसा रिफंड किया है, आप आईआरसीटीसी ऐप से डिटेल ले सकते हैं, जैसा कि हम पहले भी बात कर चुके हैं। तो डेट आपको मेंशन कर देना है। उसके बाद हमने लिखा है कि आफ्टर टिकट कैंसिलेशन, तो इसको आप लिख सकते हैं कि अगर आपका टिकट कैंसिलेशन के बाद ही रिफंड है तो ऐसे ही आपको लिखना है। नहीं तो अगर आपका बुकिंग फेलियर हुआ था तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि आफ्टर ए बुकिंग फेलियर या फिर आफ्टर ए फेल ट्रांजेक्शन। जो भी आपका सिचुएशन है उस हिसाब से आप इसको लिख सकते हैं। बाकी का जो फॉर्मेट है एप्लीकेशन का वो सेम रहेगा। नेक्स्ट सेंटेंस में हम लिखेंगे द रिफंड रेफरेंस नंबर इज 98761234 एज प्रोवाइडेड बाय आईआरसीटीसी। तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर जो होता है, रिफंड ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर, वो आपको मेंशन कर देना है ताकि आपका पैसा आपके अकाउंट में क्रेडिट किया जा सके, वो आसान हो जाए। नेक्स्ट सेंटेंस, आई हैव चेक्ड माई बैंक अकाउंट स्टेटमेंट एंड देयर इज़ नो रिकॉर्ड ऑफ द रिफंडेड अमाउंट।
तो यहाँ पर हमने बताया कि आप अपना बैंक अकाउंट चेक कर चुके हैं स्टेटमेंट, और उसमें आपने देखा कि आपका पैसा क्रेडिट नहीं हुआ है आपके अकाउंट में। नेक्स्ट पैराग्राफ, देयरफॉर आई रिक्वेस्ट यू टू इन्वेस्टिगेट द मैटर एंड क्रेडिट द रिफंडेड अमाउंट टू माई अकाउंट। तो यहाँ पर हमने रिक्वेस्ट किया है कि जो पैसा है उसको हमारे अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाए। नेक्स्ट सेंटेंस, आई हैव अटैच्ड ए कॉपी ऑफ द IRCTC रिफंड रिसिप्ट फॉर योर रेफरेंस। तो इसको समझना थोड़ा सा यहाँ पर जरूरी है कि IRCTC ने आपका पैसा जो रिफंड किया है, IRCTC के रिफंड हिस्ट्री में आपको पूरा वहाँ पर शो होता है, उसका आपको एक प्रिंट आउट निकाल लेना है और इस एप्लीकेशन के साथ उसको अटैच कर देना है ताकि किसी भी तरह का कन्फ्यूजन ना हो। लास्ट में हम लिखेंगे थैंक यू फॉर योर प्रॉम्प्ट अटेंशन टू दिस मैटर। तो यहाँ पर हमने थैंक यू किया है, में हम लिखेंगे सिंसियरली, साइन कर देना है, नाम, पता और कॉन्टैक्ट नंबर आपको बता देना है। तो इस तरह से आप एक एप्लीकेशन लिखकर बैंक ब्रांच में सबमिट करें, आपका काम हो जाएगा, इसमें किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी। अगर आपका इस टॉपिक से जुड़ा कोई भी सवाल है तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखें और इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। बैंक एप्लीकेशन का हमने पूरा एक प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, उसका लिंक आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।